नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गीतांश प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको पता है कि आज एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके या इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके से जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो एग्जाम में आए थे उन पे हम चर्चा करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे। अगर देखा थे जीके में तो कुछ था ही नहीं, इसमें एकदम सिंपल से क्वेश्चंस वगैरह डाले थे। एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले हुए थे कि थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, अदरवाइज आपके पास सिंपल से क्वेश्चन से सारे। तो देखिए हमारे सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। जो जीके वाला जो पोर्शन है उन पे हम सारे पे हम चर्चा करेंगे। उनमें देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य कालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता है। भी आपको पता है कि राजस्थान में राजस्व जो अपना विभाग है राजस्थान का, वो आपके पास कहाँ पे, अजमेर में है। तो वो अपने पास लेखा जोखा रखता है। उस टाइम पे आपके पास मौर्य कालीन में जो प्रशासन व्यवस्था में जो लेखा जोखा रखने का काम करते थे, उन्होंने क्या बोला जाता, किसके पास होता था? पुरोहित जी के पास होता था, या सन्निधाता के पास होता था, या समाहर्ता के पास होता था, या लूणाध्यक्ष के पास, या अनुत्तरित पर्सन। यानी इसका आपके पास 5 ऑप्शन आते हैं आजकल। पता आपको कि उसमें जो आपके पास नहीं करना होता, छोड़ना होता, तो उस ऑप्शन पे टिक किया जाता है। तो आपके पास इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके पास समाहर्ता आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। यानी आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए मल महाजनपद यानी 16 जो महाजनपद थे उनमें मल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी कौन सी राजधानी थी? विदेह और मिथिला, मिथिला और कौसाबी, या राजपुर हटक, या कुशावटी, या कुशीनारा। तो आप में से अगर इसमें राजधानी की अगर बात की जाए मल महाजनपद की, तो ऑप्शन सी आपके पास कुशावटी या कुशीनारा इसकी क्या थी? राजधानी थी। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है? यानी आपसे पूछा गया कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पे आपके पास स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह आपके पास पश्चिमी तट पे आपके पास? तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला कौन सा आपके पास? पश्चिमी घाट। ये आपके पास कौन सा है? पूर्वी घाट। तो यहाँ पे आपके पास दिया तूतीकोरन बंदरगाह। तो ये तो आपके पास कहाँ पे? तमिलनाडु में। यहाँ पे आपके पास तूतीकोरिन बंदरगाह। दूसरा आपके पास कौन सा दिया हुआ इसके अंदर अगर बात की जाए, तो वो आपके पास कौन सा? पारादीप, जो आपके पास उड़ीसा में है आपके पास, यहाँ पे पारादीप। एक आपके पास कौन सा? हल्दिया सी पोर्ट। हल्दिया सी पोर्ट का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए एक सी पोर्ट बनाया गया था, उसका नाम है कोलकाता सी पोर्ट। ये भी एग्जाम में आया इसी में एक साथ क्वेश्चन। यानी आपके पास सी पोर्ट के 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले इस एग्जाम में। तो यहाँ पे हल्दिया सी पोर्ट, तो ये वाला तो कौन सा है? पूर्वी तट पे है। ये वाला भी आपके पास कहाँ पे है? पूर्वी तट पे। और ये वाला भी आपके पास कहाँ पे? पूर्वी तट पे। तो अपने को पूछा कौन सा गया है? पश्चिमी तट पे। तो कौन सा हो जाएगा? कोची बंदरगाह आपके पास। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, आपको पता है। एक आपके पास करता है असम, एक आपके पास करता है मेघालय, एक आपके पास कौन सा करता है? त्रिपुरा, एक अपने पास करता है वेस्ट बंगाल, एक आपके पास करता है मिजोरम। तो आपके पास त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, तो कौन सा नहीं है आपके पास? मणिपुर। यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए लोक कथाएं 1960 या 1975 में से संग्रह से उदत बातारी फुलवरी के लेखक कौन है? यानी आपके पास बातारी फुलवरी के लेखक कौन है? आपके पास फुलवारी के लेखक कौन है आपके पास? इसके लेखक है विजयदान देथा। यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या है? राइट। कौन आपके पास? विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड साइड नगर बनाया गया था आपके पास? तो यानी भोपाल है, शिलोंग है, इंदौर है, उदयपुर है। तो आपके पास जयपुर भी है, इंदौर भी है, और भोपाल, ये तीनों आपके पास क्या है? वेटलैंड साइड है। यानी नगर आपके पास तीनों है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया यहाँ पे कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर कौन सा नहीं होता तो आप किसको राइट मान सकते थे? शिलोंग को। यहाँ पे ये पूछा गया कि पहला कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे पूछा गया, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
किसानों पर चौरी कर किसने आरोपित किया था? चौरी कर आपको पता है एक तो तलवार बंदवाई कर था आपके पास, तो चौरी कर आपके पास 5 रुपए का कर लगता था, जो आपके पास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसके द्वारा? तो तलवार बंदवाई कर रही है अपने पास कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। ये कौन थे अपने पास? पृथ्वी सिंह, जो तलवार बंदवाई कर लगाया था जब वो राजा बने थे आपके पास। और यहाँ पे आपके पास कौन है? राव कृष्ण सिंह, जिसने क्या लगाया था? चौरी कर, जो 5 रुपए की अपनी बेटी की जो शादी करेगा वो 5 रुपए टैक्स के रूप में देगा, उसे बोला जाता है चौरी कर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित आपके पास? यानी बाहर का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे है? इसरो का एक स्पेस सेंटर आपके पास, जहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग की जाती है आपके पास, वो आपके पास कहाँ पे है? तो यहाँ पे बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है। बेंगलुरु में आपके पास इसरो का हेडक्वार्टर है। तो आपके पास कहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो आपके पास कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? यानी आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो न्यायालय में जाने की परमिशन देता है, वो आपके पास कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जो आपके पास कौन सा है? ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा जो आपके पास संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो दल विरोधी कानून से संबंधित है? यानी 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी कभी इस पे कभी उस पे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, यानी दल बदल कानून, जो आपके पास 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कौन सा आपके पास गणगौर पर्वत समर्पित है? किसको समर्पित है गणगौर? ईश्वर और गणगौर, भगवान शिव और पार्वती, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी गणगौर के बाद में कोई भी आपके पास हिंदी त्योहार नहीं आते, बहुत टाइम के बाद आते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए आपके पास क्या होते हैं? कोई फेस्टिवल नहीं आता है। तो किसकी है? देवी पार्वती, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लच्छी राम किस लोक नाट्य कला से संबंधित है? तो लच्छी राम आपके पास किस लोक नाट्य कला से है? हेला ख्याल से है, शेखावटी ख्याल से, कुचामणी ख्याल से है, या जयपुरी ख्याल से? तो लच्छी राम आपको पता है कि किससे संबंधित है? कुचामणी ख्याल से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है? स्थापित है यानी स्थित आपके पास, जो कर्नाटक में कौन सा है? भद्रावती है, सलेम है, दुर्गापुरा है, अर्बनपुरा है। तो आपके पास भद्रावती आपके पास कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लोहा पुरुष कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, यानी आपके पास प्रिंसेस स्टेट को जो आपके पास एक साथ कंबाइंड करने का काम जिसने किया था वो आपके पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपके पास महात्मा गांधी, तो ये किसकी पुस्तक आपके पास से लिखी है? प्रसिद्ध भाषण आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, या कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में? तो आपके पास कोरापुट खनन केंद्र आपके पास किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या, सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू की गई थी? हाल ही में आपको पता है कि ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक चल रहा है और उसमें भारत के लिए पहला कांस्य मेडल जो जीतने वाली थी मनु भाकर, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओगे, तो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभी जो हाल ही में। तो ये आपके पास संपूर्ण भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो संपूर्ण भारत में 2015 में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? कौन से वर्ष आयोजित हुए थे आपके पास? यानी 1982 में आपके पास आयोजित हुए थे। कब? 1982 में है, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। और भारत के जनक, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भू स्थितिक उपग्रह कौन सा है? यानी आपके पास इसरो का जो भारतीय स्पेस एजेंसी आपके पास इसरो, इसके द्वारा जो पहला आपके पास उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था प्रथम भूस्थितिक उपग्रह, वो कौन सा आपके पास? आर्यभट्ट है, जी सेट है, एप्पल है या नेस्टेब है? तो आपके पास इन सेट बी, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? एप्पल। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट, जो आपके पास क्या था? पहला था। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके पास निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक आर्मड बस्तरबंद किला है? तो आपके पास तारागढ़ दुर्ग है क्या आपके पास? या आपके पास तारागढ़ दुर्ग आपको पता है एक बूंदी में भी आपके पास है ना। और नकली तारागढ़ दुर्ग के लिए आपको पता है कि कुंभलगढ़ एक मारा गया था नकली तारागढ़ दुर्ग के लिए युद्ध करते हुए, है ना। नाहरगढ़ दुर्ग आपके पास जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग है, या शिवानाथ दुर्ग आपके पास, या आपके पास रणथंभौर दुर्ग है। रण और थंबन दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ दुर्ग आपके पास कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, जो आपके पास सवाई माधो। यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हवा महल का निर्माण यानी 1799 में हवा महल का निर्माण यानी जयपुर में गणगौर की शाही सवारी देखने के लिए बनाया गया था। और हवा महल का निर्माण किसने कराया था? आपके पास सवाई जयसिंह ने, राजा भाटी ने, राजा मानसिंह ने, सवाई प्रताप ने। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए कि आपके पास किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस्रो आए थे? तो आपको पता है कि 2 बार आपके पास 1608 में और 1615 में 2 बार अंग्रेज जो आए थे, वो बंदे आपके पास कौन कौन से? एक आपके पास था हॉकिंस जो आपके पास 1608 में आया था। उसके बाद के बाद सर टॉमस्रो जो आपके पास 1615 में था। और आपको ये भी पता होगा 1615 में मुगल मेवाड़ संधि, वो भी आपके पास कब की है? 1615 की संधि है। तो यहाँ पे आपके पास 1608 में ये बंदा आया था, बात की थी लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद में आपके पास कौन आया था? सर टॉमस्रो आया था। उससे जब बात बनी तो किसके दरबार में आए थे? आपको पता है कि सेकंड हैंड जमाने की हम बात करते हैं नूरजहां। कौन थी आपके पास? नूरजहां जहांगीर। ये आपके पास तो कौन सा दरबार आपके पास? जहांगीर का दरबार। कौन मुगल बादशाह था? जहांगीर। यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए वेदिका अमालक सीकर किससे संबंधित है? वेदिका अमालक सीकर किससे संबंधित है? तो सीकर आपको पता है कहां पे होता है? मंदिरों के ऊपर सीकर बनाए जाते हैं। तो किस संबंधित आपके पास? मंदिर से। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम ऊपरवाल पंच बोर्ड। यानी आपको पता है 1917 में ऊपरवाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और 1917 में ही चंपारण किसान आंदोलन किया गया था। राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में गांधी जी ने सहयोग किया था। तो आपको पता है ऊपरवाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था 1917 में? वो किया था विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो देखिए अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में हुआ था, अकबर के शासन काल में हुआ था, या जहांगीर के शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था आपके पास? देखिए यहाँ पे पूछा गया अहमदनगर का विजय मुगल शासक मुगल सम्राट के किस में हुआ था? तो शाहजहां के समय। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपके पास है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था? तो किसके साथ स्थापित किया गया था? 2005, 2009, 2008 या 2004? तो कब किया गया था? 2005 में उसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ था आपके पास किससे संबंधित? आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपके पास। किससे संबंधित आपके पास ये क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नीचे दिए गए कथन जो आपके पास है सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी, यह आपके पास उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास
सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। तो आपके पास इनमें से जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है तो उप खत्म के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके पास सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना, बिल्कुल आपके पास ये कथन आपके पास सत्य है, लेकिन आपके पास सेकंड वाला उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदी और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे विकसित हुआ था, ये दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है। जो पहला आपके पास सत्य है लेकिन दूसरा आपको पता है क्या है? असत्य। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था? जेम्स टोड था, घोड़े वाला बाबा, या जेम्स रिजू था, या आपके पास जॉर्ज क्लोनी था, या जॉर्ज थॉम्स था? तो कौन था आपके पास? जॉर्ज थॉम्स। यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है। गामा विकिरण, एक्सरे, या आपके पास अल्ट्रावायलेट परावैक्निक किरण, या इंफ्रारेड विकिरण? तो किसके आपके पास यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, यानी ये साइंस का क्वेश्चन आ गया था यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉरिशस द्वीप कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में? तो मॉरिशस आपके पास कहाँ पे? हिंद महासागर में। यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या होगा? राइट होगा। यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा आरंभ की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या रजिया सुल्तान, या बलबन, या इल्तुतमिश? तो किसने की थी? बलबन ने। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सिंसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी, यानी गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे में, आपको पता है कि मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान का गौरव आपके पास चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो आपके पास चित्तौड़गढ़, जहां पे एग्रीकल्चर होती है, वो आपके पास कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो आपके पास कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपके पास? रंजन गोगोई, या नमिता गोखले, या संदीप साहू, या अमृत माथुर? तो आपके पास कौन है इसके? रंजन गोगोई। यानी आपके पास क्या ऑप्शन है? ए आपके पास क्या हो जाएगा? राइट। आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? 2015 में मिली थी अप्रैल में, जून 2000 में मिली थी, जुलाई 1994 में मिली थी, या आपके पास जून 2005? तो यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट, जून 2005 में इसको क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट की अगर बात करें, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? गंगानगर आपके पास हिस्सा था, बीकानेर था, हनुमानगढ़ था, कौन सा नहीं था आपके पास? जोधपुर नहीं था। यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं था आपके पास? जोधपुर नहीं था। सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चयन हुआ था? किसका चयन किया गया था? अमित अग्रवाल नहीं थे, जनार्दन प्रसाद नहीं थे, अजय बंगा या परवीन सूद में नहीं थे। कौन थे? अजय बंगा। यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर था आपके पास? ऑप्शन बी, अजय बंगा को नियुक्त किया गया था 2023 में। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? सुमेलित कराया गया आपके पास। अभी पहले क्या होता था आपके पास? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते थे, उनको सुमेलित कराया जाता था। अभी यहाँ पे आपके पास किस चीज पे आपके पास कौन सी कला की जाती है उनके बारे में पूछा गया है। देखो यहाँ से पूछा गया है लोक कला एक तरफ और उधर सामग्री, यानी कौन सी लोक कला कौन सी सामग्री पे की जाती है। तो यहाँ पे देखो पाने, पाने आपके पास किससे संबंधित है? आपके पास भी पाने किसे? कागज पे। फड़ आपके पास की अगर बात की जाए तो किस पे होती है? कपड़े पे। और मांडना किस पे होता है? दीवार या फर्श पे होता है। और कावड़ किस पे होती है? आपको पता कि लकड़ी की बनी होती है कावड़। यानी ऑप्शन आपके पास पाने आपके पास 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी सी बी ए।
यानी आप यहाँ डी सी बी ए आपके पास कहां पे आपके पास डी, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है क्या 4, किसमें आपके पास 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं थेवा कला, यानी नाथूराम सोनी जो आपके पास पड़ा थेवा कला, तो कांच पे मीनाकरी की जाती है, जो सोनी परिवार प्रसिद्ध आपके पास कहां का प्रतापगढ़ का कौन सी कला थेवा कला, यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम, यहां पूछा है पूर्व पश्चिम गलियारा। आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ वाला जो कॉरिडोर है आपके पास श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला जो आपके पास है NH44, एक आपके पास कौन सा पूछा गया है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पूछा गया है, यानी आपके पास सिलचर जो आपके पास असम में है और यहाँ पे आपके पास पोरबंदर जो गुजरात में है, ये आपके पास है NH27। कौन सा आपके पास NH27, दो कॉरिडोर आपके पास पश्चिम पूर्व कॉरिडोर आपके पास, एक आपके पास कौन सा कॉरिडोर है नॉर्थ से साउथ वाला, तो एक 44 आपके पास NH, एक आपके पास कौन सा है 27 है, 27 आपके पास राजस्थान से भी गुजरता है, तो यानी आपके पास ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं निम्नलिखित में से पत्नों बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पे पूछा गया आपके पास, देखो आपके पास सबसे पहले आपके पास पारादीप जो उड़ीसा में तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, भी ठीक है पारादीप उड़ीसा में तो उत्तर से दक्षिण पूछा तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसके बाद में आपके पास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यानी आपके पास 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद में आपके पास चेन्नई, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आपके पास कौन सा आ गया तो कौन सा आपके पास हो जाएगा बी ए, बी ए किसमें आपके पास बी ए, उसके बाद में आपके पास कौन सा डी, उसके बाद सी, यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट। उसके बाद में पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा जो आपके पास नहीं है, आपके पास नंदा देवी अविवादित सबसे ऊंची चोटी आपके पास उत्तराखंड में, आपके पास कुमाऊं हिमालय की, माउंट एवरेस्ट आपके पास नेपाल में, तो भारत की कौन सी है कंचनजंगा 85 86 सिक्किम में है, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस बंदरगाह को बढ़ते दाब, मैंने आपको शुरू में बताया था भी आपके बंदरगाह की क्वेश्चन 3 है तो 2 पहले आ गए 1 आ रहा। किस बंदरगाह को बढ़ते दाब को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, हल्दिया सी पोर्ट नया बनाया गया था, वो आपके पास है कोलकाता, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास कौन सा आपके पास आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो आनंद मठ के कौन आपके पास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क जो आपके पास कितने हैं 4 एग्रो फूड पार्क है जो आपके पास, चूरू में नहीं है एग्रो फूड पार्क आपके पास, उदयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, तो कहां पे है कोटा में, यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, किससे संबंधित आपके पास गुलाबी क्रांति नहीं है, आपदा प्रबंधन नहीं है, तो कौन सा आपके पास सफेद क्रांति, यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के समय, देखो आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछा गया, यानी फ्रांसीसी क्रांति क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो फ्रांस के राजा उस टाइम पे आपके थे लुइस 16, जो 16वां आपके पास क्या था ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, कहां पे दिया था आपके पास सारनाथ में, ऑप्शन सी आपके पास गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था। उसके बाद में आपके पास अणुव्रत का आंदोलन के प्रेरणाता कौन है, अणुव्रत के आपके पास कौन सा है आचार्य तुलसी, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अणुव्रत के आंदोलन की प्रेरणाता कौन है आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की सूक्ष्म भूमि के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, जो निम्नलिखित से उपयुक्त विकल्प चुने। देखो सूक्ष्म मृदा सामान्यतः संरचना की बलुई और प्राकृतिक रूप से लवणीय होती है, बिल्कुल आपके पास लवणीय होती है, इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है,
ये उर्वर क्योंकि उसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म मृदा का रंग लाल और भूरे रंग का होता है। तो कौन सा इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके पास क्या दी हुई है, नदी दी हुई है, उन रिवरों का क्या बताना आपके पास, नॉर्थ टू साउथ, इसका क्या बनाना है, क्रम बनाना है। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ देखो चंबल नदी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने पास कौन सी है, चंबल नदी। उसके बाद में एक नंबर पे चंबल होगी आपके पास। उसके बाद में आपसे पूछा कौन सा गया आपके चंबल नदी कौन सी आपके, नर्मदा, तो उसके बाद में 2 नंबर पे नर्मदा। उसके बाद में आपके पास कौन सी है, गोदावरी, ये नंबर 3 पे। उसके बाद में कौन सी है, कावेरी, ये नंबर 4 पे। तो आप देख सकते हो पहले पे कौन है, चंबल, दूसरे पे कौन आपके पास, गोदावरी नर्मदा, तीसरे पे कौन आपके पास, गोदावरी, चौथे पे कौन आपके पास, कावेरी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी, डी, ए और बी। तो आपके पास सी किसमें है, सी इसमें है। सी के बाद में आपके पास कौन सा था, डी, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत। सी के बाद में डी कौन से में, इसमें, तो सी डी ए बी, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था, तो अकबर ने किया था भाई, ठीक है। इलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था, अकबर ने किया था। नेक्स्ट आपके पास लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामा प्रसाद वर्मा ने की थी, ऑप्शन बी। जो आपके पास लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी इस बंदे ने, जो आपके पास कौन सा है, श्यामा प्रसाद या श्यामा कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो देखो पेट्रोलियम नहीं है, सीमेंट उद्योग भी आपके पास नहीं है, लोहास्त्र उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग, यानी ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो बिल्कुल आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपके पास इग्निस रॉक का आपके पास एग्जांपल कौन सा है, तो इग्निस रॉक का आपके पास ग्रेनाइट, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, जो अभय सिंह जिसको किसी का डर नहीं था, तो मौत के घाट लोगों को उतार दिया गया था, जो किस अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जब आपके पास ये घटना हुई थी, तो लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उसको काट दिया गया था। तो आपको पता किससे संबंधित है, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, तेजाजी का जन्म किस जिले में था, खरलान नागौर में। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, खरलान नागौर में, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा। मैंने बोला था पूरा पेपर आपके पास एकदम सिंपल तरीके से पेपर दिया हुआ था, कोई मॉडरेट पेपर नहीं था, कोई कंफ्यूजिंग नहीं थी, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा था, एकदम इजी पेपर दिया हुआ था। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को प्रदान किया था। तो ये आपके पास कौन थे, अला जिला भाई, यानी ऑप्शन सी कौन आपके पास है, अला जिला भाई, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है, तो प्रकाश का नीला रंग, तो ये अपने पास किसके कारण होता है, प्रकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है, तो किसके द्वारा होगा, आपके पास ऑप्शन ए आपके पास प्रकाश, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है, देखो इसमें केरवा भू आकृति यानी कि आपके पास है केरवा मृदा। केरवा मृदा तो किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, केसर उत्पादन के लिए। तो झेलम नदी बेसिन है उसमें पाई जाती है आपके पास, तो कहां पे, कश्मीर हिमालय में, यानी ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है आपके पास, देखो यहाँ पे गोविंद जगह, गोविंद देव जी का तो मंदिर है अपने जयपुर में, जो जोधपुर के राजा कहा जाते हैं गोविंद देव जी। चिनार ये तो कोई है भी नहीं आपके पास। पेरियार, जो पेरियार आपके पास रिवर भी है, पेरियार आपके पास अभ्यारण्य भी है, जो आपके पास कहां पे, केरल में है। तो इसका कोई लेना दे अपने बात है राजस्थान, तो रामगढ़ बूंदी विस्तारी, जो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइजोल राजधानी है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो किसकी आपके पास, मिजोरम, ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट। जो आपके पास कौन सा हो जाए, मणिपुर की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा आपके पास, त्रिपुरा की राजधानी आपके पास अगरतला है, मिजोरम की राजधानी जो अपने पास है कौन सी, आइजोल, मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इंफाल।
उसके बाद है सोडियम धातु में भंडारित होता है। तो सोडियम धातु में आपको पता है कि क्या होता है भंडारित, केरोसिन होता है, यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद में आपके पास नवीन सर आएंगे, जो आपको जो साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए थे उन पे वो चर्चा करेंगे, और साइंस के क्वेश्चन के जो आंसर है, जो आपके पास सटीक जो आंसर किया आपको, तो वो नवीन सर बताएंगे। आइए नवीन सर, आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू खांडल सर। और जैसा कि पेपर प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, दिया भी होगा, 2018 का जो एलडीसी का पेपर था उससे काफी इजी मानता हूं इस पेपर को। थोड़ा सा बस दिक्कत ये आया था कि इसने जो यूनिट थी वो खोलकर बेसिस पे इसने पूछ ली थी। तो मैं जैसे सॉल्यूशन कराऊंगा फटाफट, आपको भी पता है। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, सोडियम धातु को भंडारित होती है। मतलब सोडियम धातु जो है प्यारे बच्चों, वो किसके अंदर रखी जाती है, केरोसिन में रखी जाती है। ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सचिवालय कहां पे स्थित है, ये फिर जीके का क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जीके का है, और इसके बाद में ये भी जीके का है प्यारे बच्चों। हाँ, विडाल टेस्ट की पुष्टि कौन करता है। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के अंदर। किसमें किया जाता है, टाइफाइड में। उसके बाद में किसी बिंब का वास्तविक समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये होता है R/2 बराबर F, और ये देखा जाए तो ये इक्वल होता है किसके, C के इक्वल होता है, यानी कि फोकस दूरी के कहा, दुगने पर। नेक्स्ट सवाल, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बागान मटर के प्रमुख गुण नहीं है। मतलब कौन से इसके अंदर क्या है, जो प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, वो नहीं है। पहला है अंतिम पुष्प की स्थिति, गलत है। दूसरा, पीले बीज का रंग, सही है। पूरी फूली हुई संकीर्ण, बिल्कुल सही है। हरी फली का रंग, सही है। तो प्यारे बच्चों आपको पूछा है गुण नहीं है, तो अंतिम पुष्प की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलता हूं। एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए एक वास्तविक वैकल्पिक स्रोत है, बिल्कुल है। दूसरा दिया है, स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन से एक संबंधित है, जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन, मिनरल्स आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषित करती है। प्यारे बच्चों स्टेटमेंट पूरा यहां तक सही था, गलत कहां हो गया, परंतु इसकी वृद्धि यानी कि सेवाल एल की जो वृद्धि करता है वो पर्यावरण प्रदूषण करती है, ये बात गलत होती। पूरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, साबुन और डिटर्जेंट, यानी कि साबुन और के संबंधित में कौन सा कथन सही है, यानी कि पहचान करें। साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला होती है, बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड की होती ही नहीं है। दूसरा, साबुन के अणु और पानी गंदगी के तेल के संपर्क में आते मिसेल बनाते हैं, बिल्कुल सही बनाते हैं। ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालते हैं। प्यारे बच्चों पानी में गंदगी को बाहर निकालेंगे तभी तो फैन उत्पन्न होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी है, नहीं है प्यारे बच्चों, ये गलत हो गया। कठोर जल डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी और सी। नेक्स्ट सवाल, एरिएटेड वाटर अशुद्ध पेय, सोडा पानी गैसों का मिश्रण है क्या, नहीं है प्यारे बच्चों, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तरल घोल में गैस है क्या, तरल घोल में गैस है क्या, बिल्कुल है। गैस के घोल में तरल है क्या, नहीं है। विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी होता है क्या, बिल्कुल होता है। विलायक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी होता है क्या, नहीं प्यारे बच्चों, जल एक विलायक है। तो बी और डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी और डी, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सर्किट में लघु सर्किटिंग यानी कि जो पतन होता है, यानी कि जो वायर उसका इंसुलिन जल जाता है, तो जिसे शॉर्ट सर्किट होता है उसके बारे में पूछा गया है। कई उपकरण एक ही सॉकेट में जुड़े होते हैं, लाइव तार न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं,
दो उपकरण न्यूट्रल तार गलती से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, परिपथ का धारा प्रवाह अचानक से कम हो जाए, उपयुक्त में से प्यारे बच्चों जब फेज और न्यूट्रल, लाइव तार, फेज, न्यूट्रल तार आपस में जब टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान पेपर आया था। नेक्स्ट सवाल, भौतिक मात्रा, यह पूछा गया है प्यारे बच्चों। इसमें देखो विद्युत धारा होती है I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। दूसरा दिया है, देखो ध्यान से सुनना, ये रेजिस्टेंस दिया है इंग्लिश में, यहां पर प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोधकता दे दिया, गलत दिया है। उसके बाद में प्यारे बच्चों पावर, अपने प्रतिरोध की बात करें तो रेजिस्टेंस होता है V बटे आई। उसके बाद में शक्ति की बात करें तो P बराबर होता है वी आई। आवेश की बात करें Q बराबर होता है आवेश क्या होता है Q बटे टी, यानी कि ये हो गया। अब 3 हम लगा देंगे तो एक अपने आप आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम देखें विद्युत धारा का तो Q अपॉन टी यानी कि आवेश बटे समय। तो इसमें कहां पड़ा है आवेश बटे समय, यानी कि पहले में हो गया कौन सा 3 नंबर। उसके बाद में हम बात करें प्रतिरोधकता तो वोल्टेज बटे आई, यानी कि ये हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्टेज बटे एम्पियर, दूसरे का दूसरा। तो इस आपके हिसाब से देखेंगे तो चौथा ऑप्शन ये तो गलत हो गया, पहले में तीसरा बिल्कुल ठीक है, पहले में तीसरा, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। उसके बाद में दूसरे में बात करें हम कौन सा है, दूसरे में दूसरा है, तो बिल्कुल इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे मिलान कर लीजिएगा, सही है। वायुमंडल में ओजोन परत एक प्राकृतिक ढाल के रूप में किससे प्रोटेक्शन देती है, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। और इसकी जो ओजोन परत की यूनिट मोटाई है वो एक यूनिट में मापी जाती है जिसका नाम है प्यारे बच्चों डॉप्सन। क्या नाम है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। नेक्स्ट, उस कथन की पहचान करें जो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए क्या है सही नहीं है। उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग दोष को दूर करने के लिए किया जाता है क्या, यह सही है प्यारे बच्चों, नहीं है पूछा है। प्रकाश की किरणें रेटिना के सम्मुख मतलब पहले होती है क्या, नहीं, ये गलत है। व्यक्ति के आसपास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है क्या, ये भी सही है। नेत्र की निकटतम अच्छा नहीं देख पाता है, यह आपको सही नहीं है, वो देखना है। नेत्र के निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी पर है क्या, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, रेटिना के सम्मुख बाद में बनती है, पहले नहीं बनती है। नेक्स्ट बात, फोकल दूरी को परिवर्तित करने वाले लेंस की क्षमता विभिन्न स्थानों पर रखी गई वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहली लाइन से समझन क्षमता होती है किसी चीज को पहचानना, तो ये होती है कौन सी, समझन क्षमता, पावर ऑफ एकामोडेस, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, तो ये ध्यान रखना, पहला है उभयावतल, दूसरा है समतोतल, तीसरा है समावतल, चौथा है उभयोतल, पांचवा है कौन सा, उपयुक्त प्रश्न मतलब कोई नहीं। तो ये होता है उत्तल प्रकार का यानी कि उभयोतल लेंस होता है। नेक्स्ट सवाल, कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है, वैसे प्यारे बच्चों विस्थापन नहीं है, अपघटन नहीं है, अपचय नहीं है, ऑक्सीडेशन होता है, वैसे संयोजन होता है, यानी कि C+O2 ये बन जाएगा CO2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए पोषक चक्रों में कौन सी चक्र अवसादी यानी कि सेंडिमेंट्री प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, सल्फर और फास्फोरस चक्कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, उसके बाद में फाइलेरियासिस ये होता है वाउचेरिया ब्रैंकोस्टाइन। उसके बाद में न्यूमोनिया, ये उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमोनिया के अंदर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है जो इसने नहीं दिया है। उसके बाद में प्यारे बच्चों मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, और एक ही बचा है तो हमको किसी ना किसी प्रकार से टिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ए में हो गया प्यारे बच्चों कौन सा, ए में हो गया चौथा, बी में हो गया कौन सा इसमें, बी में हो गया फर्स्ट, सी में हो गया कौन सा मलेरिया का सेकंड, और डी में हो गया कौन सा टाइफाइड के लिए ये हो गया थर्ड। तो आप देख लो, चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फैराडे के नियम का उपकरण करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये टावरों वाला सवाल है, आपको भी पता है जनरेटर होगा। नेक्स्ट, उस कथन की पहचान कीजिए जो जंग लगने के संबंध में गलत है। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया ना वो बहुत गहराई से ऑप्शन के बेस पे समझा जाता है। ऑप्शन के बेस पे सवाल आया था, 4-5 क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं था। तो देखिए, लोहे पर रॉड पर पेंट का कोट जंग रोकता है क्या? बिल्कुल रोकता है प्यारे बच्चों। आपको गलत पूछा है, ध्यान रखना। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं क्या? नहीं होते प्यारे बच्चों, जनरली प्रयोग नहीं होते हैं। ये वहां पे प्रयोग होते हैं जहां पर पानी के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, मात्रा में मिनरल्स हो, वहां पे यूज किया जाता है। जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया है क्या? नहीं है। नमकीन पानी में जंग की प्रतिक्रिया को तीव्र करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो आपको गलत चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी और क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन्स बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। प्यारे बच्चों, ये होता है ACGT, ये होता है 4 बेस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। कौन सा नहीं होता है? नॉट प्रेजेंट। तो यहां ध्यान रखना आप, यूरेसिल नहीं होता है, ये तो प्यारे बच्चों आरएनए में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बात करते हैं मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय। प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं 50 सवाल आए थे। ठीक है। अलायंस इंस्टीट्यूट परिवार हमारी फैमिली, हमारी टीम है। ऑफलाइन जितने बच्चे पढ़े थे 50 में से 48 क्वेश्चन आपको उसी कॉपी में से दिखा दूंगा। आप आ जाना जब मर्जी हो। और मैंने फर्स्ट डे बोला था जो पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आपको खुद आना है, एलडीसी के बेच में आना, फोन नंबर ले लेना मेरे से, उन बच्चों से मिलना, उनकी कॉपी लेना और पेपर लेना, मिला के देख लेना। 50 में से 48 क्वेश्चन अभी तक स्टेनो का पेपर नहीं हुआ है। बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 60 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि उसमें जियोग्राफी डाल दिया है। 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन उसी कॉपी में से दिखा दूंगा। 5 क्वेश्चन वो होगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी ही बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, आ जाना और मेरे से मिल लेना। इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूं अलायंस नाम से। ठीक है, आ जाना और बता दूंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट, मानव प्रोटीन दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक एक रोग होता है सिगरेट और पीने से, एम्फाइसीमा। उस रोग के लक्षण को मिटाने के लिए गाय बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। नेक्स्ट, कौन सी धातु चाकू से सफलता, टावरों वाले को संधि है एकदम, अब सबको पता है, सब रटा हुआ है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, लिथियम भी होता है भाई। ठीक है, चलिए। प्रेपेनॉल है, पीछे ऑल की टोन आ रही है, एकदम टींगरा वाला सवाल पूछिए है। एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? पारा। बताओ। एलिना के रब से फरियाद, एकदम टिंगरन पूछे वे कर दिया है। आकाश का रंग नीला, लो प्रकाश का परिकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पुरुषों में लिंग निर्धारण, पहले दिन पढ़ा हूं अनुवांशिक, जरूर शुरू करूं, एक्स और वाई। एड़ा सवाल पूछे है भाई ने। डीएनए के प्रोसेस आ जाना, यूट्यूब पे क्लास देख लेना मेरी गीतांश चैनल पे। उसमें फर्स्ट डे मैंने आरटीपीसीआर पढ़ाया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहली ये प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य प्रशीर्ण प्राथमिक, इसमें टाबरल सवाल हो लेकिन डंगू पड़ेगी कौन लोग, कहीं प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करना है। लोग क्या इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, पूछिए कौन है, और तो खाली वही पूछिए है। तो एक बात बताओ, मछली जो है मेंढक को खाता है कि नहीं? सारे के सारे उपभोक्ता देखना है। टीडा प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है, गन्ना तना भेदक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि जो उसको खाने वाला, गन्ने को जो कचरा होता है उसको खाने वाला। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी फॉरेंसिस इलेक्ट्रोफॉरेंसिस विधि आपको बताया था, ये अमेरिका के अंदर किया गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बायोटेक से सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल, ये देखो एकदम ही, ये तो देखो, ये जो है आपको पूछा गया है, इसमें होती है एंटीबॉडी बी, इसमें होती है ए बी में होती है नील, इसके अंदर ए और बी होती है, कौन सा देख लो आप। देखो ए के अंदर एंटीबॉडी होती है कौन सी? बी के अंदर होती है कौन सी? ए बी के अंदर क्या होती है? नील, ए बी होती है इसके अंदर। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ए के अंदर कौन सा है ब्रदर? 3। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा,
एक ही ऑप्शन है, वही होगा ट्राबर वालो पेपर हो एकदम। ऑप्शन ही देखो, पेपर बनाए तो इस साबू का दोनों बना दे वहां पर, बढ़िया को नहीं है नहीं। चलिए, एक विद्युत धारा प्रकाशित ले जाने वाली एल्यूमिनियम, ये अच्छा सवाल था प्यारे बच्चों। इसमें ये थोड़ा अच्छा सवाल था। अब मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तब ये सवाल पढ़ाता हूं, उसमें ध्यान रखना समकोण पर होती है। एक जब विद्युत धारा प्रकाशित ले जाने वाले एल्यूमिनियम की छड़ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो छड़ द्वारा विस्थापन सबसे अधिक तब होगा जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्यों 90 डिग्री पे हो, मतलब ऐसे हो तब होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी नोट्स मैंने दिए थे ऑफलाइन के अंदर, अगर आपको याद हो तो पहले पेज पर ये चीज लिखी हुई है। बीटी कॉटन, बीटी कपास, गोल्डन राइस, टमाटर, साबर फ्लेवर टमाटर, और एक ही है उषा स्वर्णिमा। ये प्यारे बच्चों मक्का की क्या है, फसल का एक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबिक को रोगों को वर्गीकृत किया जाता है। अमीबियासिस, ये प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ के होता है। आपको बताया था अम्मी की सोने की माला, सोने की माला काले जार में पाई, ये बताया था प्यारे बच्चों। ऐसे रटवाता हूं सीधा, अमीबिक पैचिस, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, मलेरिया, काले जार, पायरिया, बस इतने ही रोग है, और ये सारे प्रोटोजोआ से होता है। वायरस से बताया था, बैक्टीरिया से बताया था। आप आओ, आनंद आएगा ऑफलाइन के अंदर। न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड से खत्म। कौन से? बैक्टीरियन। वायरस वाले इंडियन एड्स डे पर रवि की चाची व छोटी मम्मी ने पुलिस जी से हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया, खत्म। कौन से? वायरस वाले। कवक जनी, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम, खत्म। ऐसे पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों ऑफलाइन में, आइए आनंद आएगा। चलिए, उसके बाद में चार प्रतिरोध, वो तो एकदम जमाई टिंगराड़ो है, कहीं है चार प्रतिरोध। सबसे कम प्रतिरोध तभी आता है जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो। क्या होगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, 4 4 2 1 1। देख लो, 4 2 6, 4 और 2 6, 6 7 8, 8/4। ध्यान रखना समांतर है, काट मत देना, ऊपर उल्टा हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा? 8, 0.5 ओम, डी ऑप्शन। चलिए, दो तंत्रिका कोशिका, ये प्यारे बच्चों आउट ऑफ सिलेबस था, इसको मैं मानता हूं, लेकिन आज ही मैंने पढ़ाया था ये जीडी के बेच में। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेप्स। ठीक है, नेक्स्ट प्यार, कथन की पहचान कीजिए जो कि कार्बनिक यौगिकों के लिए सत्य है। कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते, बिल्कुल बनाते हैं, यही तो इसका एक जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, वही तो है। दूसरा, विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं क्या? नहीं यार, ये नहीं होते हैं। अच्छे गलनांक, ये भी नहीं होते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं क्या? बिल्कुल बनाते हैं। तो ए और डी सही है, ए और डी। सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अगर विद्युत संयोजक बंध बनाता है मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, नेक्स्ट सवाल, सोडियम धातु भंडारित होती है, बड़े आगे हो गए, कितना प्यार है, ध्यान दो। चलिए, नेक्स्ट सवाल, हाँ, विटामिन ए जो है वो नेत्रों से सुरक्षित रखता है। सी जो है वो हड्डियों और दांतों को सुरक्षित रखता है। विटामिन डी जो है, अच्छा, 1 सेकेंड, सी जो है रोगों के विरुद्ध लड़ने में सहायता करता है। डी जो है हड्डियों व दांतों को सुरक्षित रखता है। विटामिन बी जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो एक में क्या हो गया? 3, और बी में क्या हो गया प्यारे बच्चों? 4, सी में क्या हो गया? 1, और डी में क्या हो गया? 2। कौन सा है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी। चलिए, बस, ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों। आप आ जाना, मेरा नाम नवीन सर है, अलायंस में पढ़ाता हूं। आ जाना, आपको कॉपी दिखा दूंगा, हमारे तो घर की संस्था है प्यारे बच्चों, आपको दिखा दूंगा कॉपी, उसके अंदर दिखा दूंगा। और अभी भी जिन बच्चों के मैं आपको बता रहा हूं, आपको जिन बच्चों के स्टेनो का पेपर है, जिन बच्चों का स्टेनो का पेपर है, मैं आपको हमारे ऑनर सर जो है उनसे बात करके बता दूंगा। मैं आपको, ये तो इतनी बड़ी मैं नहीं बोल सकता हूं बात, मैं आपको पूछ कर ये बता सकता हूं कि
आपके लिए स्टेनो के लिए मात्र और मात्र एक साइंस की डोज लेके आऊंगा। 75 क्वेश्चन इसने बोला है, ये बोलते हैं 25 क्वेश्चन मान लेते ऊपर सापर, तो 60 क्वेश्चन लगभग साइंस के आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो हमारे कोचिंग में आके आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। साइंस की स्पेशल क्लास लगाएंगे 10 दिन की मात्र। उस 10 दिन के अंदर फाइनल डोज दूंगा, फाइनल टच दूंगा। किसका? स्टेनो का जब पेपर होगा। अब फाइनल हमारे कोचिंग संस्थान का जो नंबर है उसको प्यारे बच्चों आप नोट कर लेना, इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा देना फोन करके, सर हमको भी साइंस करनी है। नंबर क्या है? 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, ये हमारी संस्था का नंबर है 9587459995। ये हमारे प्यारे बच्चों संस्था के नंबर है, ये संस्था के नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर देना। स्टेनो के पेपर से पहले पहले आप इस पे बता देंगे, आपको पूरी तरीके से डिटेल के अंदर बता देंगे आपको फाइनल। और मेरे को पता है भाई, जो राजस्थान जीके के उसके तकड़ी होती है जो पेपर की तैयारी करता है, असली उसको जो बता रहा हूं मुश्किल जो लगता है वो साइंस लगता है। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कम से कम 100 बच्चे मुझे दिखने चाहिए जब मैं साइंस की क्लास लूंगा, आपको बता रहा हूं। और उस टाइम पे डिसाइड करेंगे हम, फाइनल टच दूंगा मैं आपको मात्र और मात्र जल्द से जल्द इस फोन पर। स्टेनो के लिए कल से ही घंटी बजनी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि सर हमको स्टेनो की साइंस की क्लास के लिए जो स्पेशल क्लास लगाएंगे उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दो। कल से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है साथियों। देख लेना, मैं फाइनल जब पेपर होगा आ जाना, मैं भी यहीं मिलूंगा, आप भी यहीं मिलेंगे। देख लेना 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 55 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं। फिर मिलते हैं, मां डोकरी का आशीर्वाद है आप पर, मेरे पर, सर पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां करनी। फिर मिलते हैं, थैंक यू।